सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर गए हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू ये क्लास 10th का अध्याय है और 11th में भी इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट और क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। अब तुम्हें किसी भी कोचिंग संस्थान पर कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ हैं AR3 कोचिंग क्लासेस वाले। ठीक है, तो अब जो अगर साथ ही साथ में नोट्स बनाते हैं तो डाल लीजिए हेडिंग पीएच मान। और मैं तो आपसे कहता हूँ साथ ही नोट्स बनाया करो। अगर नोट्स साथ ही बनाओगे तो आपको साथ ही साथ समझने आएगा, और इसीलिए तो ये इतनी मेहनत करके तुम्हें नोट्स बनवाए गए हैं जो कि बहुत ही साफ साफ, जिससे आप लिख सको और बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सको। जैसे किसी पीएच वैल्यू क्या है, देखिए पीएच को सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन से इसलिए कभी कभी बहुविकल्पी, तो पीएच मान किसने दिया था? तो सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन ने बताया था कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लवकणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी होगी उसका पीएच मान उतना ही होगा। किसने बताया था? ये सोरेनसन ने बताया था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया कि पीएच बराबर -log/10 कॉन्सेंट्रेशन एच आयन। तो क्या कह रहा है कि ऋणात्मक आयन, सॉरी हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लवकणक को, देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लवकणक क्या कहलाएगा? पीएच वैल्यू। तो यही है पीएच बराबर -log/10। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसे? पीएच बराबर -log/10 कॉन्सेंट्रेशन एच आयन। पढ़ना भी सीख लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ रहे हो आप। ठीक है, पढ़ना भी नहीं आता होगा। तो पीएच बराबर -log/10 कॉन्सेंट्रेशन एच आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या कहते हैं? पीएच। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लवकणक को क्या कहते हैं? उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, देखो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए यहाँ पर ही कि पीएच बराबर log/10, log/10 1 कॉन्सेंट्रेशन एच। या हम क्या कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम लघुगणक को क्या कहते हैं? उस विलयन की पीएच मान कहते हैं, क्योंकि ये मान ऋणात्मक में चला जाएगा। ठीक है, अब नोट पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल में पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पोटेंस। ठीक है, पोटेंस शब्द है जो जर्मन भाषा से लिया, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति, यानी शक्ति या पावर। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या हम बोल सकते हैं कि पीएच की वैल्यू क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच की फुल फॉर्म भी पूछ रहे तो पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या हाइड्रोजन आयन कितने हैं उस विलयन में, तो वो क्या कहलाएगा? पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू के लिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, एक पीएच स्केल है। चलो, अब पीएच स्केल को समझिए। देखो ये है पीएच स्केल, और पीएच स्केल में यहाँ पर जो दिखाई गई है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाया गया है। इधर क्या दिखाया गया? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और नीचे जो दिखाई गई है वो पीएच वैल्यू दिखाई गई है। क्या दिखाई गई है? पीएच वैल्यू।
तो समझेंगे। और यहां पर जो विलयन है शून्य दर्शाया गया है, पीएच वैल्यू शून्य है, तो विलयन कैसा होगा? सबसे अधिक अम्लीय, ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय। और यहां पर विलयन कैसा होगा? उदासीन। अगर किसी विलयन का मान पीएच मान कितना है? 7, तो वो विलयन उदासीन होगा। और यहां पर सबसे अधिक क्षारी होगा, सबसे अधिक क्षारी होगा। कैसा होगा? सबसे अधिक क्षारी होगा। तो देखो यहां कह रहा है इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, तो इंक्रीजिंग, अगर हम उदासीन से इधर की ओर को आएंगे तो अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम। हिंदी में लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो अम्लीयता का बढ़ता क्रम। क्या होगा? बढ़ता क्रम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वो विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। अगर मैं कहूं किसी विलयन का पीएच मान 0 है, अगर मैं कहूं किसी विलयन का पीएच मान क्या है? 0, तो पीएच मान 0 है तो वो विलयन सर्वाधिक अम्लीय। अगर मैं कहूं किसी विलयन का पीएच मान 6 है या 7 है, सॉरी 6.4 है, तो वो सबसे या दुर्बल अम्लीय होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्लीय 0 हो या 0.5 हो या 1 हो या 1.5, तो ये प्रबल अम्लीयता के गुण को दर्शाएगा। अगर किसी का पीएच मान 6 से ऊपर या 5.6 ऐसे आ रहे हैं तो वो दुर्बल अम्लीय होते हैं। तो सबसे अधिक HCl है, यहाँ पर जो एक मोल रसायन है HCl है जिसका पीएच मान कितना है? 0 है, तो सर्वाधिक अम्लीय है। ठीक है, कौन? HCl। ठीक है, और प्योर वाटर जल, जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। तो जल क्या है? उदासीन होता है। जल क्या है? उदासीन। इसके बाद अमोनिया है, और अमोनिया, अब देखो क्षारों के बारे में समझिए। क्षार का जितना पीएच मान अधिक होगा वो विलयन उतना ही अधिक क्षारी होगा, वो विलयन उतना ही अधिक क्षारी होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 13 है तो वो प्रबल क्षारक है या क्षार है। अगर किसी का क्या है? 8 है तो वो क्या है? दुर्बल क्षारक या क्षार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दर्शाया गया, देखो यहाँ से ये इस तरह से दिखाया गया है, तो ये क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर दिखा रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो यहाँ 7 के पास जैसे जैसे हम गए तो यहाँ पर जगह कम होती गई है या नहीं गई है? अब यहाँ जगह कम हो रही है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी तो पीएच मान, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है। जैसे जैसे आप जा रहे हो तो देख रहे हो यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन आयन क्या है? कम पड़ रहे हैं। तो कम पड़ रहे हैं तो यहाँ पर अम्लीयता का गुण कम हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्षारीयता का गुण कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कम है लेकिन इधर की ओर बढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन इधर बढ़ रहे हैं तो ये ज्यादा कैसा होगा? क्षारीय। हाइड्रोजन आयन, अब यहाँ पर एक नजर देख लीजिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10 की पावर 0 हो तो उसका पीएच मान 0 ही होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी हो? 10 की पावर -1 हो तो उसका पीएच मान 1 ही होगा। 2 हो माइनस की तो 2 ही होगा। ये बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर पीएच से समझ लीजिए। कह देंगे कि बताइए किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -6 है तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा? सीधी बात है 6 होगा। देखो यहाँ पर 3 तो कितना? 3, 4 है माइनस की तो 4, और 5 है माइनस की तो 5, उसका पीएच मान -6 है तो 6। और यहाँ पर देखो 7 है तो विलयन उदासीन है, 7 है। 8 है तो 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, तुम्हें देखो जितना है उसका पीएच मान उतना ही, जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उसका पीएच मान उतना ही होगा। तो पीएच स्केल समझ में आ गया होगा। तो अगर ये इस पीएच स्केल पर कहां से कहां तक दर्शाए जाते हैं? ये 0 से लेकर के 14 तक अंकित होता है। फिर आप 18, 19, 20 तक का भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं करें। ठीक है, तो बना दिया 18, 20 तक का पैमाना। तो देखो पीएच स्केल में क्या होता है, कुछ नोट पॉइंट है समझ लीजिए। पीएच स्केल से 0 से 14 तक का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात, पीएच 0 या किसी विलयन का पीएच 0 या 0 से अधिक होगा
अधिक 7 से कम अम्लीय विलयन होगा, अभी बता दिया था। और 7 है तो उदासीन होगा, ठीक है। और 7 से अधिक है तो 7 से अधिक और 14 तक होगा तो क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। पीएच से जितनी कम होगी, पीएच 7 से जितनी पीएच 7 से जितनी कम होगी, सही है। पीएच 7 का मतलब है 7 से जितनी कम होगी, अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जितना 7 से कम होता जाएगा उतना ही प्रबल होता जाएगा। और पीएच 7 से जितनी अधिक होगी, ठीक है, क्षारक उतना ही प्रबल होगा, क्षारक उतना ही प्रबल होगा। जैसे देखो ये क्या है? प्रबल है, ठीक है, और ये भी प्रबल है। इधर देखो ये प्रबल है और ये प्रबल है। हाँ, अब देखो आपके लिए एक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज भी दी गई है और इस तरह का पीएच पैमाना आता है, ठीक है, जैसे लिटमस पेपर का। तो लिटमस पेपर का पीएच पैमाना आप लेकर के और विभिन्न विलयन लेंगे, ठीक है, और उन विभिन्न विलयनों को क्या करोगे? विभिन्न विलयनों में उस पैमानों को डालने से इस तरह कलर दिखाई देंगे। अगर इस तरह के कलर दिखाई दे रहे हैं आपको तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसा है और कौन से किसका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्टिंग की गई है, तो टेस्टिंग की गई तो बैटरी में जो एसिड भरा जाता है, ठीक है, बैटरी में एसिड भरा जाता है तो उसका कलर रेड दिखाई दिया, और गैस्ट्रिक जूस है उसका हल्का रेड, और तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक है उसका और हल्का है, और सोडा होता है उसका ऑरेंज। कैसा ऑरेंज? डार्क है ऑरेंज। और एसिड है रेन तो उसका ऑरेंज, और यह है तुम्हारा नींबू लेमन की तरह। तो इस तरह के अगर कलर आ रहे हैं, आप उसमें पीएच स्केल डाल रहे हो तो, ठीक है, तो पीएच स्केल डाल रहे हो तो अगर उसमें इस तरह के कलर आ रहे हैं तो आप वहां से बता सकते हो कि इसका पीएच क्या है। जैसे मैं तुम्हें अभी यहाँ पर एक दिखाता हूं, शायद मेरे पास हो तो। देखो ये है पीएच, समझ में आ रही है? अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरह से देख लीजिए। तो इस पर जो कलर दिख रहे हैं या ना दिख रहे होंगे, वो एक सादा सा लिटमस इस तरह का दिखेगा, और उसको डालेंगे तो इस तरह के कलर आएंगे। अगर इस तरह के कलर उस पर आ रहे हैं, जो भी कलर आ रहा है उसके नीचे ये लिखा हुआ उसी का पीएच उस तरह का होगा, तो उससे हम एक टेबल भरेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये कहीं से भी ले सकते हैं आप, मेडिकल वगैरह पर मिल जाते हैं, या अपने सर की सहायता से, अध्यापक की सहायता से इसको प्राप्त कर लें। और नींबू के रस का, ठीक है, दूध का पीएच और रक्त का पीएच, ठीक है, और प्योर वाटर का पीएच और समुद्री वाटर का पीएच आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसको एक टेबल में भरेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। अब इस टेबल को तो मैंने ऑलरेडी भर रखा है जो एनसीईआरटी में दी गई है, आप भी भरेंगे पीएच मांग करके, पीएच पैमाना लेकर के। तो देखो ये है टेबल के विलयन सांद्र HCl, अगर बैटरी के अम्ल हमने डाला तो उसका पीएच मान 0 आया, ठीक है, और नींबू के रस में डाला तो 2.5 था उसका पीएच। उस पर लिखा होता है कि 2.5 है कि 3.5 है पीएच मान, और कलर भी होता है, ठीक है। नींबू का रस 2.5 है, मृदु पेय जितने भी सोडा वाटर वगैरह है उसका पीएच 6 होता है। जैसे देखो यहाँ पर सोडा वाटर कहाँ है आपका? यहाँ नहीं दिया गया है। ब्लैक कॉफी, पेय पदार्थ, ये आ जाएंगे पेय पदार्थ में तुम्हारे, जिनका 6 होगा। इसके बाद है शुद्ध जल का पीएच 7 है। जैसे देखो शुद्ध जल का पीएच क्या है, ये रहा 7। और टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय होता है तो उसका पीएच 8, शायद दिया है, इसमें नहीं दिया है। टूथपेस्ट में नहीं दिया है। बासिंग सोडा इसका 9 होता है, और तनु NaOH का 13 होता है, ठीक है। आमा से जे रस अम्लीय होता है उसका 1.4 होता है हाइड्रोक्लोरिक, सिरका जिसका 4.0, और दूध का 6.5 होता है, और रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा विलयन है उसका पीएच मान 8.5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे आप इनो के रूप में लेके आते हैं, क्या इनो का पाउडर में आप डाल के देखना, उसको पीएच से 10.5 आएगा उसका पीएच मान, ठीक है। तो सांद्र H2SO
सांद्र NaOH इसका 14 होता है, सबसे ज्यादा क्षारीय होता है NaOH। हाँ, मैं एक बात बता दूं, ये पीएच जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया था, ये दो तरह के होते हैं, क्षारीय माध्यम के लिए अलग चाहिए और उसके लिए अम्लीय के लिए अलग होते हैं, और इनका पीएच मान छपे होते हैं कि कितना कितना, और कलर भी छपे होते हैं। जैसे ही आप डालोगे तो उसी तरह के कलर का दिखेगा, और ऊपर उसके ऊपर लगा था मैंने दिखाया था कलर, उस तरह का मैच कर लीजिए, किसमें मैच कर रहा है उसका पीएच मान लिख दीजिए। तो बहुत ही आसान है अगर पीएच स्केल से आप टेस्टिंग करना चाहते हैं। मृदा भी लाइए अपने खेतों से, और वहां की जगह जगह की मृदा की आप पीएच वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्रियाकलाप वगैरह दी गए हैं एनसीईआरटी बुक्स में। अगला है पीएच एंड पीओएच से संबंध, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। हालांकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं आपके लिए सिंपल से जो क्वेश्चन हाई स्कूल की क्लास में पूछ जाते हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। अगर जब मैं किसकी 11th क्लास में पढ़ाऊंगा तो वहां पर बड़े बड़े प्रश्न होंगे जो कि नीट लेवल में भी होंगे, जैसे किसी विलेन का पीएच मान 10⁻⁸ NaOH का पीएच मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दे देता है। तो 8 तो NaOH का, अब तुमको देखोगे सांद्रता लगा दो, तो इस तरह से नहीं होते हैं, वो अलग तरह से होते हैं, टिपिकल भी होते हैं। 4.5 दे दे तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछे। तो इस तरह से प्रश्न जो भी होंगे वो आपकी 10th क्लास में नहीं आएंगे। 10th क्लास में जो प्रश्न आएंगे उस पर आधारित हम लेकर आएंगे, कुछ सूत्र याद कर लेना, ठीक है। जिस प्रकार पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, ठीक है, को प्रकट करती है, ठीक उसी प्रकार पीओएच हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को प्रकट करती है। तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, -log-10 कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन, और हम जानते थे पीएच बराबर -log-10 कॉन्सेंट्रेशन एच आयन। तो अब देखो दोनों की सांद्रता ले रहे हैं पीओएच, तो एच आयन और ओएच आयन, ठीक है, एच आयन ओएच मान बराबर होता है केडब्ल्यू। केडब्ल्यू क्या है, तो जल का आयनिक गुणनफल होता है केडब्ल्यू, जल का आयनिक गुणनफल। और इन दोनों की सांद्रताओं को जोड़ते हैं तो 10⁻14 आती है। कितनी आती है, 10⁻14। और एक संबंध और होता है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, पीएच वैल्यू और प्लस पीओएच वैल्यू दोनों को जोड़ दो तो 14 होता है। ये 3 सूत्रों को आप याद कर लें, एक इसको और एक इसको और एक इसको, 4 हैं जिससे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पे, कि देखो यहाँ पर दे रखा है कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻6 ग्राम आयन पर लीटर है। तो इस बिलियन का पीएच मान बताइए तथा बिलियन की प्रकृति कैसी होगी। तो सीधी बात कहिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उसने, तो अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहिए तो हम लिखेंगे इस तरह से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बराबर कितनी दे रखी है, 10⁻⁻6 ग्राम आयन प्रति लीटर, ठीक है। तो कह रहा पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब पीएच बराबर सूत्र क्या पढ़ा था तुमने, देखो यहाँ से पीएच बराबर पढ़ा था, पीएच बराबर -log-10 कॉन्सेंट्रेशन एच आयन, तो इसी में रख देंगे। पीएच बराबर सूत्र होता है पीएच बराबर -log-10 और कॉन्सेंट्रेशन एच, लगा दिए मान, तो -log-10 कॉन्सेंट्रेशन एच आयन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻6, कितनी होती है, 10⁻⁻6। अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपके लिए, अगर कहीं पर log a की पावर log-10 a की पावर 2 लिखी है तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log-10 और a, मतलब घातें अगर लिखी हुई तो लॉग में घातें आगे ले जाते हैं, तो कहाँ ले जाएंगे, आगे, तो ऋणात्मक घातें आगे आएगी तो धनात्मक हो जाएगी। तो देखो ये हो जाएगी 6 log-10 और 10। अब सुनियो, अब log-10 ये तो एक बेस है, लेकिन इस 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं यहाँ पर बता दूं, अगर कहीं पर भी आ जाए log-10 की वैल्यू तो उसका मान 1 होता है, अगर कहीं पर आ जाए log-10 100 की वैल्यू तो उसका मान 2, और कहीं पर आ जाए log-10 और 1000 की वैल्यू तो क्या करते हैं, 3। ऐसा क्यों हुआ, देखो पूर्णांक अपूर्णांक वगैरह निकालते हैं, ये लॉगरिथम पर एक वीडियो बनवाएंगे जो कि आपको फेसबुक पर मिलेगी हमारी, ठीक है, और उसे अरविंद सर बनाएंगे, तो वो वीडियो देख लेना, लॉगरिथम पर होगी, ठीक है, अभी आएगी कुछ दिन बाद। तो log-10, तो 10 की वैल्यू कितनी, 1 क्यों है, कितने अंक है, 1 और 2, 2 अंक है तो 2 में से घटा करके कितना, 1, यहाँ कितने 1 2 3, तो 3
में तो 2 1 बचा, 3 में तो 1 गए तो 2 बचा, ऐसे 1 2 3, तो 3 यहाँ पर कर लीजिए 4 3, तो 3 4 में तो 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, तो ये 1 घटाकर प्राप्त कर देते हैं। अगर लॉग बेस 10 है तो उसकी वैल्यू 1, लॉग बेस 100 है तो उसकी वैल्यू 2, और लॉग बेस 1000 है तो उसकी वैल्यू 3 होती है, क्योंकि लॉग फिर 1 का मान तो होता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर मैं कैसे लिखूं, तो ये लिखूं 6 गुणा, अब यहाँ पर कितना है, लॉग बेस 10 की वैल्यू होगी 1, तो पीएच बराबर 6, तो इस बिलियन का पीएच क्या होगा, 6 होगा। और वैसे भी तुम देख सकते हो इस क्वेश्चन को, पीएच मैंने कहा अगर किसी बिलियन की कॉन्सेंट्रेशन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है तो उसकी पीएच मान 6 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आते हैं 2-2 नंबर के या फिर 4 नंबर के, वो तुम पे डिपेंड करता है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना सीखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी बिलियन का पीएच मान 4 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक सूत्र दे रखा था, तो सूत्र क्या था कि वहां पीएच मान बराबर दे रखा है 4, है ना, तो पीएच की वैल्यू दे रखी है 4, तो किसी बिलियन का पीएच कितना होता है, 4। तो डायरेक्ट भी पता कर सकते हो कि उसके हाइड्रोजन आयन की क्षमता कितनी होगी, या फिर ऐसे कर लीजिए कि पीएच 4 दिया है, तो जैसे कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है तुम्हारा सूत्र, 1 मिनट रुकेंगे।